नमस्कार। अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर शहर के सामाजिक संस्था सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड के पूर्व सचिव द्वारा फर्जी हस्ताक्षर और अकाउंट से करोड़ों का घोटाला करने का मामला सामने आया। पूरे घटनाक्रम के बारे में संस्था की अध्यक्ष रानी गुप्ता ने बताया कि उनकी संस्था 2014 में शुरू हुई थी, जिसकी मान्यता रांची रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त है, जिसके माध्यम से महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं और इसका कार्य करने का दायरा पूर्वी विधानसभा के सिद्धगुड़ा थाना क्षेत्र तक सीमित है। इस संस्था में मानगोवासी रीना सेनापति नामक महिला रजिस्टर्ड कार्यालय रांची के अधिकारियों से मिलीभगत कर सचिव पद हासिल कर ली, जिसका वे हमेशा से विरोध करती आ रही थी। लेकिन विभाग की ओर से कोई पहल नहीं होने पर संस्था के अन्य महिलाओं के समर्थन से 2021 में रीना को पदमुक्त कर दिया गया। बावजूद उसने ऑडिट करना जारी रखा। इसकी जानकारी अध्यक्ष को होने पर उसने जांच में पाया कि रीना ने बागुल नगर टी ब्लॉक की रहने वाली सोनी कौर से घर से कार्यालय बताकर एवं उनकी स्वर्गीय मां वीर कौर का हस्ताक्षर कर अपने अकाउंट में राशि जमा करा रही है, जो करोड़ों की संपत्ति दर्शाया गया है। महिला के द्वारा की गए इस फर्जीवाड़े को लेकर रानी ने रजिस्टर्ड कार्यालय रांची एसएसपी जमशेदपुर के समक्ष लिखित शिकायत करते हुए जमशेदपुर न्यायालय में भी मामला दर्ज कराया। वहीं एसएसपी की पहल पर सिद्धगुड़ा थाना में रीना सेनापति के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए कार्यवाही की मांग की। इसे लेकर दोनों पक्षों को बुलाया गया, जहां काफी देर तक हंगामे का माहौल बना रहा। वहीं बिगड़ते माहौल को देख रीना कुछ देर बाद अपने सहयोगियों के साथ चली गई। इधर थाना के द्वारा पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया गया। वहीं सोनी कौर ने बताया कि उसने किसी को भी अपना घर भाड़े पर नहीं दिया है, ना ही उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। उसने भी रीना के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में अधिक विस्तार से। जी बताइए, क्या समस्या है? हमारा समस्या ये है कि सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति की मैं प्रेसिडेंट हूँ और हमारी संस्था 2014 से रजिस्टर्ड हुई, जो हमारा कार्य क्षेत्र बारेडी सिद्धगुड़ा थाना अंतर्गत है। ठीक है। और हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस से हुआ है और रजिस्ट्रेशन के समय हमारी जितनी महिलाएं होनी चाहिए वो हमारे पूर्वी क्षेत्र की होनी चाहिए, हमारे सिद्धगुड़ा थाना क्षेत्र की होनी चाहिए। पर इसमें कुजूर सर, जो यहाँ के पूर्व डीसीओ थे, मनोज सिंह, यहाँ पे गलत तरीके से एक मानगो क्षेत्र की महिला को घुसाए, जिसका नाम रीना सेनापति है, जो हमारे क्षेत्र की नहीं है, ना उसका वोटर हमारे क्षेत्र का है। मैंने इसका विवाद 2014 से लेकर 2025 तक कर रहा, पर एआर ऑफिस के कुछ स्टाफ है और रजिस्ट्रार ऑफिस के ऐसे स्टाफ है जो हम लोगों के आवेदन पर भी उसको ना निकाला जा रहा है और ना उसको हटाया जा रहा था। तो हमारी महिलाओं ने निर्णय लिया, इलेक्शन के टाइम हमारा इलेक्शन 2021 में हुआ, जो हम लोग उसको सचिव पद से निष्कासित कर दिए और एक मेंबर थी। मेंबर होने के बावजूद भी वो अपनी इच्छा से ऑडिट कराना लाखों की करोड़ों की, और ऑडिट में भी किसी महिलाओं का ना अध्यक्ष का सिग्नेचर ना किसी सदस्य का सिग्नेचर, कुछ भी नहीं है। और ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है ये हम लोगों को अभी तक सूचना नहीं है। इसकी सूचना की जब हम लोग जाँच करवाए, अंजना भान मैडम जाँच की थी और उसमें भी हमारे अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में 1 रुपया भी नहीं है। सारा पैसा वो पर्सनल कोई सृष्टि के नाम से अकाउंट खोली है, जिसमें उसका पति संजीव सिन्हा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और संस्था की महिलाओं को अभी तक एक काम नहीं मिला है। संस्था की महिला परेशान है, रोज हमसे पूछती हैं मैडम काम कब होगा। पर ये ऑडिट रिपोर्ट देखने के बाद खुलासा हुआ कि हमारी पूर्व सचिव इतना घपला की है, उसके बावजूद जो भी हमारा जो कार्यालय होना चाहिए वो हमारा बारीडी और थाना के क्षेत्र सिद्धगुड़ा थाना के क्षेत्र में होना चाहिए। पर ये महिला ने क्या किया, एक गरीब जो महिला है सोनी कौर, उसकी माँ का नाम है वीर कौर, उसका गलत सिग्नेचर का इस्तेमाल कर उसकी घर को हड़पने और अपना कार्यालय बताने का काम किया है, जिसका रांची रजिस्ट्रार ऑफिस के केडी दास ने सब कुछ देखा उसमें, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्यालय नहीं है, ना यहाँ लाखों की संपत्ति है, ना कोई कंप्यूटर है, ना कोई महिलाएं काम कर रही है। उसके बावजूद सुधा मैडम ने जो इलेक्शन करवाया, जो हमारे ऑफिसर है, जो इलेक्शन ऑफिसर है, उसको भी गलत साबित करके इलेक्शन को कैंसिल करवाने का प्रयास किया। तब मैंने जो डीसीओ थे हमारे, उनको मैंने कहा कि मैडम टोपो
मैडम को, मैडम ये सरासर गलत हो रहा, आपने जांच करी, इसको सही तरीके से आपने यहाँ पे फैसला लिया, उसके बावजूद आपका भी फैसला नहीं मानकर उसने रजिस्ट्रार ऑफिस में केस किया। रजिस्ट्रार ऑफिस में भी केस को गलत साबित करके जो हमारे केडी दास थे उसका निर्णय निकाले। फिर उसके बाद मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में पूर्व हमारे रजिस्ट्रार सूरज सर थे जो यहाँ के डीसी भी रहे हैं, उनको सारी सूचना संज्ञान में मैंने दिया और उन्होंने केस को लिया और उसमें हमारा केस चल रहा है रजिस्ट्रार ऑफिस में। और ये महिला जो प्रताड़ित है सोनी कौर, इससे इसका यही कहना है कि हम अपने घर को रीना सेनापति को कभी मैंने नहीं दिया और ना मैंने कोई कार्यालय वहाँ पे बनाया है। जो भी काम कर रही है गलत तरीके से कर रही है और इसकी सूचना सीनियर एसपी, सिटी एसपी और कोर्ट में केस भी चल रहा है। उसके बावजूद महिला मनमानी कर रही है, अपनी इच्छा से सारा काम कर रही है, जबकि हम लोगों की संस्था में भी अब वो मेंबर भी नहीं है। जी क्या समस्या और आपको? जी, रीना सेनापति जो मानगो में रहती है, पायल टगीज के बगल में, उसके हस्बैंड है संजीव, वो अपना संस्था मेरे घर का एड्रेस में चला रही है। मेरे घर का एड्रेस है बाईडी बागुर नगर, डी ब्लॉक 124। मेरी मम्मी का झूठा साइन मार रही है, मेरा घर का झूठा एग्रीमेंट बनाई है। आज तक 2025 तक मेरा घर का एड्रेस यूज कर रही है, जबकि हम 2016 में मम्मी स्टार ऑफिस में जाके कोर्ट में और उसके घर में भी कुरियर करवाई थी कि मेरा घर का झूठा एग्रीमेंट करके, उसका बावजूद भी हमको 2025 में पता चला कि रीना सेनापति आज तक मेरा घर का एड्रेस यूज कर रही है 2025 तक। और जबकि मेरी मम्मी का देहांत हो गया 2020 में, उसके बाद भी हर 11 महीना में एग्रीमेंट रेनुअल कर रही है झूठा साइन मार के। अभी क्या आप थाना गए हैं इसको लेकर? हाँ, सिद्धगुड़ा थाना में हम जाके एसपी ऑफिस में जाके दरखास्त दी है, तो थाना में आई थी और थाना में जब हम पेपर सारा दिखाए तो रीना सेनापति भाग गई वहां से। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।